तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। रविर्वाह्यतमोहन्तर्चान्तर्ध्वान्तं महागुरुः तस्मात् मे हि गुरुं वन्दे हृदयस्थदिवाकरं तस्मात् मे हि गुरुं वन्दे हृदयस्थदिवाकरं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, माताओं तथा बहनों, हम लोग ध्यान साधना शिविर के आज अंतिम दिन में पहुंच चुके हैं। रात्रि सत्संग और ध्यान के पश्चात इस कार्यक्रम का समापन होगा और हम लोगों ने शुरू से लेकर अब तक मुक्तिकोपनिषद का पाठ सुना है और उसी का खुलासा, उसी की व्याख्या हम लोगों ने सुनी है। भगवान श्री राम ने मुक्ति के लिए सांगोपांग साधना का वर्णन किया है। मुक्ति के लिए, जीव की स्वतंत्रता के लिए, जीव की आज़ादी के लिए, जीव के शाश्वत सुख के लिए, जीव को आवागमन से रहित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या अति आवश्यक है, भगवान ने इन सब बातों का संपूर्ण वर्णन किया। आपने सुना, क्रम क्रम से आप सुनते रहे और आज भगवान ने मुख्य रूप से समाधि का वर्णन किया है। हनुमान जी को निमित्त बना करके भगवान ने समाधि का वर्णन किया। और जानते हैं आप, समाधि को योग का अंतिम अंग कहते हैं। योग का 8 अंग है, ये बात सब कोई जानते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग का 8 अंग है। इसको कहते हैं अष्टांग योग। तो भगवान ने क्रम क्रम से सबका वर्णन करते हुए अंतिम में समाधि तक पहुंचा दिया है। समाधि में होता क्या है?
समाधि में समाधान मिलता है, समाधि में समस्या का निराकरण होता है, समस्या का समाधान, प्रश्न वहाँ समाप्त हो जाता है। हम लोग भजन गाते हैं पदावली में, हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। हम में तुम में, हम में कहने का भाव है जीवात्मा में, और तुम में कहने का भाव है ईश्वर में। ये दोनों के बीच जो भेद बना हुआ है, उस भेद को मिटा देना। जो मिटा देते हैं तो हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, वह तुम ही या तुम वही, पुनि प्रश्न कोई रहते नहीं। जो जीव और ईश्वर के बीच के भेद को मिटा देते हैं वो एक ही हो जाते हैं। अब वही आपने सुना, भगवान भी वही बात कह रहे थे, हो बहू जो हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। एकदम हो बहू वही बात भगवान कहते हैं। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यंग आस्ते कपि शार्दूला ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। भगवान कहते हैं कि हे हनुमान, जो दृश्य और अदृश्य दोनों के पार चले जाते हैं। अदृश्य किसको कहते हैं? दृश्य में बहुत कुछ आता है, लेकिन यदि सबको समेट करके कहिएगा तो दृश्य में मुख्य रूप से दो चीज़ें आती हैं, एक अंधकार और दूसरा प्रकाश। इसको कहते हैं दृश्य। और अदृश्य कहते हैं शब्द को, शब्द को अदृश्य कहा गया है। तो भगवान कहते हैं जो अंधकार को भी पार करे, प्रकाश को भी पार करे और शब्द को भी पार करे, तीनों के परे जो चले जाए, तो भगवान कहते हैं यंग आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। वो ब्रह्मज्ञानी तो हो ही जाएगा, ब्रह्मविद तो होगा ही, लेकिन भगवान कहते हैं वो केवल ब्रह्मज्ञानी ही नहीं, वो साक्षात ब्रह्म ही हो जाएगा। वो जीव से शिव हो जाएगा, जीवात्मा से परमात्मा हो जाएगा। तो वही एक ही बात सभी महापुरुष कहते हैं। तो हमारे सद्गुरु महाराज जी वही कहते हैं, जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच के भेद को खत्म कर दे, भेद को मिटा दे। अब भेद क्या है? हम लोग भजन गाते हैं, ईश्वर और जीवात्मा के बीच में भेद क्या है? भजन हम लोग गाते हैं ना पदावली में, हमारे सद्गुरु महाराज जी ने संकेत दिया है, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु हो। उसी पद में आगे पढ़िएगा, मोहि तो ही इतने ही भेद हो साहब। मोहि मतलब जीवात्मा और तो ही मतलब परमात्मा। तो सद्गुरु महाराज जी कहते हैं मोहि तो ही इतने ही भेद हो साहब। हे साहब, साहब किसको कहते हैं? संपट माही समाया सो साहब नहीं होए, सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सोए। मांड कहते ब्रह्मांड को, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में समा करके हैं उन्हीं को कहते हैं साहब। जिनका आदि अंत नहीं है वही है साहब, कबीर साहब कहते हैं, अर्थात ईश्वर। जाके मुँह माथा नहीं रूपक रूप, कबीर सेवे तासु को। कबीर साहब कहते हैं मैं उन्हीं का सेवन करता हूँ, ऐसा तत्व अनूप। जाके मुँह माथा नहीं रूपक रूप, कबीर सेवे तासु को ऐसा तत्व अनूप। तो वही है साहब। हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं कि हे साहब, अर्थात हे ईश्वर, हे परमात्मा,
हम में और तुम में बस इतना ही भेद है कि आप भव दुख से रहित हैं और हम भव दुख से युक्त हैं। अब सवाल है, भव दुख किसको कहते हैं? भव दुख की परिभाषा क्या है? भव का अर्थ होता है संसार। संसार में जितने तरह के दुख हैं उन सभी दुख से अभी हम ग्रसित हैं, जीवात्मा ग्रसित है, लेकिन ईश्वर परमात्मा सभी दुखों से मुक्त है। अब भव दुख का दूसरा भाव क्या है? भव दुख का दूसरा भाव होता है, भव कहते हैं, भव का अर्थ होता है होना। भव का एक अर्थ संसार होता है, अब भव का ही दूसरा अर्थ संस्कृत में होना, अथवा भव मतलब उत्पन्न होना। तो भव का अर्थ होना, क्या होना? तो जन्म होना और मरण होना, जन्म और मृत्यु, और इसी को सभी दुखों की जड़ कहते हैं। रोज़ हम लोग पाठ करते हैं, सदगुरु महाराज जी ने हम लोग को रटा दिया है। रोज़ हम लोग पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन, आवा का अर्थ होता है जन्म, अगमन का अर्थ होता है मरण। आवा मतलब आना, जन्म लेना, अगावा मतलब गमन, मृत्यु को प्राप्त हो जाना। यही सबसे बड़ा दुख है। तो ये दुख जिनमें नहीं है वही है ईश्वर परमात्मा, और ये दुख जिनको लग गया है वही है जीवात्मा। एक बात और भी देखिए, दुख अलग होता है और दुखी अलग होता है। दुखी उनको कहते जिनको दुख होता है, दुखी तो अलग होता है। ऐसे ही वास्तव में जीवात्मा की जन्म मृत्यु नहीं है। जन्म और मृत्यु के दुख में पड़ गया है, लेकिन जन्म और मृत्यु जीवात्मा की होती नहीं है। गीता हम लोग पढ़ते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण कहते अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो। आप पर हम जो जीवात्मा हैं अज हैं, जीव का कभी जन्म नहीं होता है, जीव की कभी मृत्यु भी नहीं होती है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दह्यति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। भगवान कहते हम और आप कैसे हैं, जीवात्मा कैसे हैं? तो जीवात्मा को न तो तलवार काट सकती है, न तो अग्नि जला सकती है, न इसको पानी भिगा सकता है, और न इसको हवा सुखा सकती है। वो तत्व आप और हम जीवात्मा हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, सो तनु तब आगे सोवा जीव नित्य। राम भगवान कहते जीव नित्य, तुम कहीं लगी रोवा। जीव नित्य तत्व है। नित्य का अर्थ होता है जो सब दिन रहे, नित्य का अर्थ होता है जिसका कभी नाश न हो। इसको खुलासा करके भगवान कह देते हैं, आकर 4,84,000 अजोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। ये जीव अविनाशी तत्व है। अविनाशी होते हुए भी, जन्म मृत्यु से रहित होते हुए भी ये जीव जन्म मृत्यु के दुख में पड़ गया है। तो वही बात हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, मोहि तो ही इतने ही भेद हो साहब, यही भेद भव दुख मूल हो। हे साहब, हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप तो जन्म मृत्यु के दुख से रहित हैं, लेकिन हम जन्म मृत्यु के दुख में पड़ गए हैं। ये जीवात्मा पड़ गया है। कैसे पड़ गया है? ये जीवात्मा कैसे पड़ गया है? देह के बंधन में रहने के कारण। जैसे दूध के बंधन में घी है, तो दूध गर्म होगा तो घी गर्म होगा कि नहीं? जब तक दूध के बंधन में घी है, दूध गर्म करेंगे हम लोग तो घी भी उसके साथ गर्म होगा।
और दूध ठंडा होगा तो घी भी ठंडा होगा, दूध बहेगा तो घी भी बहेगा, क्योंकि उसके बंधन में पड़ा हुआ है। इसी तरह से देह के इंद्रियों के बंधन में जो हम पड़े हुए हैं, देह में जो जो कुछ होता है वो सबसे हम प्रभावित हो जाते हैं। और शरीर को और भी देखिए, गुरु गोरखनाथ क्या कहते हैं? गुरु गोरखनाथ कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगति बिनु सुवा। सुवा मतलब सुग्गा। ये जीवात्मा सुग्गा की तरह है और शरीर है पिंजरा की तरह। यदि पिंजरा में सुग्गा बंद हो, अब पिंजरा गंगा जी में बहेगा तो सुग्गा भी तो बहेगा ना, सुग्गा भी बहेगा। अब पिंजरा को अग्निकुंड में फेंक दीजिएगा तो तोता भी अग्निकुंड में जाएगा, पिंजरा जलेगा तो तोता भी जलेगा, है नहीं बात। यद्यपि तोता स्वतंत्र है, वो उड़ सकता था, अग्नि के ऊपर से निकल सकता था, वो गंगा जी के ऊपर से निकल सकता था वो, लेकिन पिंजरा के बंधन में जो पड़ गया है ना, तो चूंकि पिंजरा डूब रहा है तब वो भी डूबेगा, पिंजरा जल रहा है तब वह भी जलेगा। ऐसे ही हम तो मृत्यु से रहित हैं, हम जन्म से रहित हैं, लेकिन देह में के बंधन में जो है, तो देह का ये धर्म है जन्म लेना और मरना। ये देह का गुण है जन्मना और मरना। तो देह जो जन्मता है और जन्मने में जो दुख होता है, जो दुख इसमें वही दुख हमको हो जाता है। और सच पूछिए तो वास्तव में देह को कोई दुख है ही नहीं है, और सच पूछिए तो हमको भी कोई दुख नहीं है। जब आत्मा को तलवार भी नहीं काट सकती है, और शरीर तो जड़ है, जड़ को कोई दुख होता है? आप ईटा को फोड़िए, कुछ दुख होता है ईटा को? आप ईटा को पटक दीजिए, कुछ कष्ट होगा उसको? कोई कष्ट नहीं है। ईटा को तोड़ दीजिए, फोड़ दीजिए, उसको जला दीजिए, मिट्टी में दफना दीजिए, कोई कष्ट नहीं है। और आत्मा को हम दफना सकते नहीं, इसको कत्ल कर सकते नहीं, इसको जला सकते नहीं, इसको डुबा सकते नहीं। तो दुख न तो ईटा मतलब मिट्टी का बना हुआ है, ऐसे शरीर हमारा 5 तत्व से बना हुआ है, अब 5 तत्व जड़ है। पानी को जलाइए, क्या दुख है पानी को? जड़ चीज़ है वो। हवा को भर दीजिए साइकिल के टायर में, क्या कष्ट है? हवा को भर दीजिए, बैलून में भर दीजिए, क्या कष्ट है उसको? कोई कष्ट नहीं है। हम घर बना करके मठाकाश बना दिए, क्या कष्ट है आकाश को? घड़ा बनाए, घड़ा में घटाकाश हो गया, क्या कष्ट है आकाश को? और सबको तोड़ दिए, फिर भी क्या कष्ट है आकाश को? जड़ है। तो पांचों जड़ चीज से शरीर हमारा बना हुआ है, तो शरीर भी जड़ है। तो जड़ को क्या कष्ट होगा? हमको भी कष्ट नहीं होता है। जब शरीर को भी कष्ट नहीं है और हमको भी कष्ट नहीं होता, तो फिर माथा दर्द क्यों होता है? कहिए। फिर कांटा चुभने पर दर्द क्यों होता है? फिर बुखार लगने पर पीड़ा क्यों होती है? तो ये इसीलिए होता है, दोनों एक साथ मिल गया है। इसे वो कहते हैं ग्रंथि। शरीर है जड़, हम है चेतन, और दोनों की ग्रंथि पड़ गई है। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई। यही मिलावट की अवस्था में, इसी ग्रंथि की अवस्था में कष्ट होता है। लेकिन जो ग्रंथि को खोल देते हैं, तब भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि बराबरे। ऋषि कहते हैं जो ग्रंथि को खोल लेते हैं, और ग्रंथि है झूठा, ये सच नहीं है। झूठ ग्रंथि है लेकिन झूठ है ये। अपने से ये ग्रंथि हमें किसी ने दी नहीं है, ये बंधन हमें किसी ने दिया नहीं है। तुलसीदास जी कहते जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा, यद्यपि झूठ है, लेकिन
छूटत कठिनाई, छूटना बड़ा कठिन है इससे। तो यही भेद है ईश्वर और परमात्मा में। यही भेद जहाँ समाप्त हो जाता है उसी का नाम है समाधि। ये भेद जहाँ खत्म हो जाए उसी का नाम है ब्रह्म ज्ञान। ये भेद जहाँ समाप्त हो जाए उसी को कहते हैं ब्रह्म। वही भगवान कहते हैं यंग आस्ते कपि शार्दूला ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं, वो ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए क्या करना होगा? हमें पहले ब्रह्माकार होना होगा। अभी अहंकार हमारे भीतर है, अभी अहंकार से हम भरे हुए। हमें होना है क्या? ब्रह्माकार। अभी हम हैं अहंकार में, होना है ब्रह्माकार। वही सुन रहे थे ना, भगवान कितना बढ़िया समझा रहे थे। भगवान कह रहे थे ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो हं कृतिम बिना संप्रज्ञात समाधि ही स्यात् ध्यानाभ्यास प्रकर्षतः। भगवान कहते हे हनुमान, जब अहंकार की वृत्ति निरुद्ध होकर के ब्रह्माकार की वृत्ति होती है उसी को कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। ये कब मिलती है? तो भगवान कहते हैं अतिशय ध्यानाभ्यास। सुन रहे न सब आदमी, समझ रहे हैं कि ना मेरी बात? भगवान कहते हैं जब अहंकार वृत्ति निरुद्ध होकर के ब्रह्माकार वृत्ति हो जाती है उसी का नाम है संप्रज्ञात समाधि। बड़ा विचित्र है ये। देखिए संप्रज्ञात समाधि का कई भेद है। ब्रह्माकार, ब्रह्माकार हमारी वृत्ति हो जाए। अब ब्रह्माकार किसको कहते हैं? ब्रह्माकार का मतलब क्या? जैसे देखिए हवा है ना, अब हवा भर दीजिए बैलून में तो कैसा हो जाएगा वो? बैलूनाकार, उसी को न कहते हैं। हवा को भर दिए बैलून में तो कैसा हो गया वो? बैलूनाकार। और उसी हवा को भर दीजिए चक्का में, ट्यूब में, तो कैसा हो गया? चक्राकार। और उसी हवा को भर दीजिए आप फुटबॉल में, तब कैसा हो जाएगा वो? भाई गोलाकार हो गया। गोलाकार, चक्राकार, बैलूनाकार। लेकिन हवा वैसी है क्या? हवा वैसी है नहीं। हमने हवा को गोलाकार बना दिया, हमने हवा को चक्राकार बना दिया, हमने हवा को बैलूनाकार बना दिया। उसी तरह से भगवान कहते हैं अभी हम ब्रह्माकार है नहीं, ब्रह्माकार हमको बनाना पड़ेगा। अभी हम हैं कैसे? अभी हम हैं ईर्ष्याकार, अभी हम हैं द्वेषाकार, अभी हम हैं कामाकार, क्रोधाकार, मोहाकार। ये क्रोध से भरे हुए हैं, काम से भरे हैं, लोभ से भरे हैं, ईर्ष्या से भरे हैं, सब विकार। अभी हम अहंकार, यही कहते हैं ना भगवान, अहंकार वृत्ति। अभी हमारी वृत्ति ऐसी हो गई है। हवा गोलाकार है नहीं, उसको बना दिए हम। ऐसे भगवान कहते हैं अभी हम ब्रह्माकार है नहीं, हमको ब्रह्माकार बनना है। अभी हम है बड़ा, अभी तो देखिए ना शरीर में है तो शरीराकार है। अब यहाँ चींटी है, यहाँ अगर चींटी काटे, यहाँ मच्छर काटे तो दोनों बोध एक बार में होता है कि नहीं? एक साथ होता है कि नहीं? शरीर के अंग अंग में हम भरे हुए हैं कि नहीं? नख से सीख लो हम हैं कि नहीं? हम इसके अनुकूल, इसके जैसा भी है। लेकिन भगवान कहते कि नहीं, हमको होना क्या है? ब्रह्माकार होना है। ये संप्रज्ञा, इसका कई भेद होता है। ये कहने का भाव है, ब्रह्माकार कहने का भाव, ब्रह्म कहते हैं ईश्वर को। ब्रह्म किनको कहते हैं? ईश्वर को। ब्रह्म का जो भी कुछ है हम वैसा ही हो जाए।
जैसे हम लोग कहते हैं ना ब्रह्म मतलब ईश्वर, ईश्वर का नाम हम लोग मंत्र जपते हैं कि नहीं? हम लोग को जो गुरु महाराज जी ने मंत्र बतलाया तो वो ईश्वर का ही न नाम है, गुरु नाम ईश्वर का है। कबीर साहब कहते हैं परमात्म गुरु, परमात्म गुरु निकट विराजे, जाग जाग मन मेरे। परमात्मा रूपी गुरु, तो परमात्मा को गुरु कहते हैं, तो गुरु नाम है ईश्वर का। हम लोग जो मंत्र जपते हैं ये ब्रह्म शब्द है, ये ब्रह्म का शब्द है, ईश्वर का नाम है। ये ईश्वर कहिए या सदगुरु महाराज जी कहिए एक ही बात है, परमात्मा कहिए या परमाराध्य सदगुरु महाराज जी की एक ही बात है। हम लोग जो गुरु मंत्र जपते हैं तो ईश्वर का आह्वान करना कहिए या परमाराध्य सदगुरु महाराज जी को आह्वान करना कहिए, कभी भेद मत लाइएगा। यदि भेद कभी लाए कि अभी तो हम गुरु महाराज जी को पुकार रहे हैं, परमात्मा तो बाद में मिलेंगे, नहीं नहीं, इसका मतलब हम गुरु को अलग समझते हैं और परमात्मा को अलग समझते हैं। और जो परमात्मा से गुरु को अलग समझेंगे ना तो वो गुरु को मनुष्य समझ लेंगे या गुरु को देवता समझ लेंगे या गुरु को और कुछ समझ लेंगे। नहीं नहीं, आप पढ़िए संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते हैं यदि गुरु को ईश्वर के सिवा कुछ भी जाने तो वहाँ खतरा है। कबीर साहब कह देते हैं गुरु को कैसे समझिए, तो गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, अब मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। गुरु को साहब करी जानिए। और यदि साहब मतलब ईश्वर, यदि ऐसा गुरु महाराज को नहीं समझेंगे तब परिणाम क्या होगा? आगे कबीर साहब कहते हैं गुरु को मानुष जानते, यदि मनुष्य समझ लिए हैं कि ये मनुष्य का फोटो है, मनुष्य बैठे हुए हैं, अगर ऐसा हम समझ लिए हैं तो फिर परिणाम क्या होगा? गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, वो अंधा व्यक्ति है, उनको सूझता नहीं है। इसका फल क्या होगा? महादुखी संसार में आगे जम का फंद, ये परिणाम हो जाएगा। और आजकल बड़े बड़े कथाकार जो करोड़ रुपया लेते हैं कथा करने का, जिनके कथा में लाखों की भीड़ होती है, अब वे कहते हैं संत को संत ही रहने दो, भगवान को भगवान ही रहने दो, संत को भगवान कहो ही नहीं। और यदि कोई शिष्य अपने गुरु को भगवान कह देते तो ऐसे लोग चिढ़ते हैं, उनको अकल ही नहीं है, उनको समझ ही नहीं है। वो भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की बात को नहीं मानते हैं। देखिए त्रिपुंड लगाता है, जटा बढ़ा लेता है, एक मुट्ठी माला पहन लेता है, कैसा वेश बना लेता है। और यदि कोई शिष्य अपने गुरु को भगवान कह देते, ईश्वर कह देते हैं, उसको चिढ़ हो जाती है और क्या क्या बयान दे देता है, उथल पुथल मच जाता है संसार में। अरे शिष्य को अपने गुरु को भगवान मानना चाहिए, यदि भगवान नहीं मानेगा तो नरक हो जाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं ना, कबीर साहब झूठ बोलेंगे? गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, देखिए कितना साफ लिखा हुआ है। महादुखी संसार में आगे जम का फंद, इसलिए गुरु तो साक्षात ब्रह्म है। आप भगवान शिव की वाणी पढ़िएगा, भगवान शिव कितना अच्छा कहते हैं। भगवान शिव कहते हैं यथा गुरुष तथे वेशो, जैसा गुरु है वैसा ईश्वर है, दोनों में भेद नहीं है। यदि भेद करेंगे तब वो सच्चा भक्त नहीं है। पूजनियो महाभक्त्या, जो भक्त लोग होते वो इस भाव से पूजा करें, यथा गुरुस तथे वेशो, यथे वेशस तथा गुरु, पूजनियो महाभक्त्या न भेदो विद्यते नयो।
जरा सा भी भेद नहीं करना चाहिए। ये बात कौन बोल रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं। और वहाँ वो भगवान शिव के मंदिर में घंटा बजा रहा है, शंख फूंक रहा है, और इधर कोई शिष्य अपने गुरु को ईश्वर कह देता है तो घंटा शंख बजाने वाले को चिढ़ हो जाती है। बताइए क्या क्या संसार में उथल पुथल मचा देता है, बयानबाजी कर देता है। भगवान मत कहो, मनुष्य को भगवान मत कहो, लाखों की भीड़ को उपदेश कर रहा है। ये कितना खतरनाक है। अभी सुने ना राम भगवान का, भगवान राम का वचन है। राम को लोग मानते पर राम की बात नहीं मानते। राम भगवान कहते हैं यंग आस्ते कपि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं, वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है, वो स्वयं ब्रह्म हो गया। संत को ब्रह्म कहने में कोई दोष नहीं है, संत को ईश्वर कहने में कोई दोष नहीं है। अब महर्षि वाल्मीकि तो कहते ही हैं जानत तुम ही हो ही जाई। अब इससे साफ क्या होता है? हाँ, लेकिन यदि कोई ईश्वर को नहीं जाने हैं, अब पहले कह दे कि हम ईश्वर हो गए, तब वो दुष्ट आदमी है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे तुम कहो कि हमें समाधि लगती है, और समाधि में ईश्वर का दर्शन होता है, और यदि वो गुण तुम में नहीं दिखता है ना, दिखेगा तो तुम पकड़े जाओगे। गुण क्या है? हमारे सदगुरु महाराज उदाहरण देते थे, संतवाणी सुनाते थे। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबहो न छूटे, ऐसी तारी लागी। उसकी मलिन वासना खत्म हो जाएगी। आप कहते हैं कि हमको ईश्वर का दर्शन हो गया, और वासना भी आप में दिख रही है। पद की वासना, प्रतिष्ठा की वासना, धन दौलत की वासना, आश्रम की वासना, घर की वासना, अनुयायी की वासना, शिष्य की वासना, ये वासना भी आप में दिख रही है। तो आप कैसे संत हैं? आप कैसे हो सकते हैं ब्रह्मज्ञानी? ये बड़ी बड़ी बातें हैं। तो हम लोग जो मंत्र का जप करते हैं ना, ये मंत्र ईश्वर का नाम है। पर महाराज सदगुरु महाराज जी को बुलाने के लिए हम संबोधित करके उनका आह्वान करते हैं, बुलाते हैं। तो जिस समय हम मंत्र जप करें, अभी तो मंत्र जप का अभ्यास करते हैं, सब नहीं करते हैं, प्रायः करते। जिसका मंत्र जप सिद्ध हो गया वो नहीं करते, उनका अभ्यास तो बन गया। लेकिन अभी जो हम लोग करते हैं ना, तभी मंत्र जप का अभ्यास कर रहे हैं। और जिसका मंत्र जब सिद्ध होता है तब क्या होता है? मंत्र जप करने के समय आप पढ़िएगा घेरंड संहिता, भगवान शिव का वचन है। भगवान शिव कहते हैं मनो मध्ये स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्य स्थितम मनः, मनो मंत्र समायोगो जप इत्यभिधीयते। भगवान शिव कहते हैं कि जब साधक मंत्र का जप करे तो मंत्र में मन डूब जाए, और मन में मंत्र डूब जाए, ऐसा हो जाए। पहले तो मन से मंत्र का जप हो, अब पीछे ये भान भी नहीं हो कि हमको जप करना पड़ रहा है, जप स्वतः हो। इसको भी बोलते हैं जप समाधि। मानो जप करते करते जप में ही हमारी वृत्ति तन्मय हो गई, उसी में हम रम गए। यह है जप में लीन हो जाना, तन्मय हो जाना। ये भी संप्रज्ञात समाधि के अंदर ही आता है। जप करते करते हम जप में डूब गए। अब कैसे डूब गए? जप में कैसे डूब गए हम? आप पढ़िए संत कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते हैं नाम जपत स्थिर भया, अज्ञान कथत भया लीन, असुरत शब्द एक भया जल ही होएगा मीन। मीन किसको कहते हैं?
मछली, जैसे मछली जल में डूब जाती है, ऐसे कबीर साहब कहते हैं जिसकी सूरत मंत्र में डूब जाए, ख्याल जिसका मंत्र में ही डूब जाए। अब केवल कबीर साहब कहते ऐसा नहीं, आप रामायण पढ़िए, तुलसीदास जी कितना अच्छा कहते हैं, सकल कामनाहीन जे, सकल कामनाहीन, कामना वाले को तो जप होगा ही नहीं। जब तक कोई कामना हमारे भीतर रहेगी ना, तब तक जप होगा ही नहीं। कामना वाले को जप नहीं होती है। अब हम कामना कर लिए कि बस खरीदना है, तो कहिए जप होगा? अब रात दिन बस कैसे खरीदेंगे? अब पहली एड़ी चोटी का पसीना एक करो, उतना रुपया कमाओ, और नहीं पूरा हो तो चोरी करो, नहीं पूरा हो तो ठगी बेईमानी करो, कहीं जप होगा उससे? हाँ, भगवान ने हमको योग्यता दी है, करोड़ रुपया घर में है, जाओ लो 20 लाख ले आओ बस, तो वो बात अलग है। लेकिन पास में कुछ है नहीं, कामना हम कर रहे हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो कभी पूरा होगा? कभी पूरा नहीं होगा। अब किन्हीं को मोटरसाइकिल लेना है, अब पास में 5 लाख है तो मोटरसाइकिल लेना है, बस सहज बात है, 1 लाख दीजिए लेकर के आ जाएंगे वो। अब 1 लाख है नहीं घर में, और अब कामना कर लिए कि हमको मोटरसाइकिल लेना है, तो भजन होगा तब नहीं होगा। यही सकल कामना, इसलिए कामना करिए। कबीर साहब कहते हैं नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौलीना रे, नहीं अचाह मतलब कुछ चाहना रखनी है, और नहीं चाहना, चाहना रखनी भी नहीं है। अब कौन चाहना रखनी है, कौन चाहना नहीं रखनी है? चाहना मतलब कामना, तो कौन कामना रखनी है, कौन कामना नहीं रखनी है? ये कामना हमको रखनी चाहिए कि हम ध्यान करेंगे, हम सत्संग करेंगे, ये कामना रखनी चाहिए। हम संत महापुरुष का दर्शन करेंगे, ये चाहना रखनी चाहिए, ये रखनी चाहिए चाहना। जो हम कर सकते हैं वो चाहना रखनी चाहिए, और जो हमारे लिए कठिन है, जो हम कर ही नहीं सकते, वो चाहना कभी नहीं रखनी चाहिए। वो चाहना से बच कर के रहनी चाहिए। सहजता से जो हो रहा है, तुम्हारी कृपा से गुरुवर सब काम हो रहा है, और करते हो तुम, हमारा नाम हो रहा है। तो जो हमको गुरु महाराज जी ने जो दिया है, उसके अंदर हम रह के करेंगे, वो भी चाहना है। और क्या करेंगे? ऐसा काम हम करेंगे, सब करेंगे सब कुछ, लेकिन मांग ही एक फल। सब करी मांग ही एक फल। क्या मांगेंगे? तो राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। हम सब कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे जो हमारी क्षमता है, और वो सत्कर्म करके हम फल ये मांगेंगे कि हे सद्गुरु महाराज जी, आपके प्रति प्रेम बढ़े। सब कर्म सत्कर्म करके उसके बदले में यही मांगेंगे, ये याचना हम करेंगे। तो फिर वो बंधन देने वाला नहीं है, फिर वो निष्काम कर्म है। वो सब करी मांग ही एक फल, यही फल मांगेंगे हम। करेंगे सब, लेकिन उसके बदले में ये मांगेंगे। आप पढ़िए ना रामायण का, आप पढ़िएगा, ऐसे ऐसे साधु महापुरुष हुए हैं, दान किए, किन्हीं को दान किए, रुपए पैसे दान किए, किसी को भोजन कराए, किसी को औषधि दे दिए, किसी की रक्षा कर दिए, किसी की व्यवस्था कर दिए, सत्कर्म करते रहे। उन सभी सत्कर्मों के करने से जो पुण्य हुआ, और जब भगवान सामने आए हैं तो सभी सत्कर्म का फल भगवान को समर्पित करके उसके बदले में भक्ति मांग लिया।
इसी को बोलते हैं सब करी मांग ही एक फल, क्या राम चरण रति हो। तो तुलसीदास जी कहते सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। नाम, अब देखिए, नाम सप्रेम पीयूष हृदय। नाम कैसा है? नाम मतलब गुरु मंत्र। ये कैसा है? पीयूष। पीयूष किसको कहते हैं? पीयूष का अर्थ होता है अमृत। नाम सप्रेम, जो प्रेम के सहित नाम को जपे वो अमृत के समान है। नाम सप्रेम पीयूष हृदय। अब मन को कैसा बना देंगे हम? नाम सप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन मीन। वो अपने मन को मीन बना देगा। और कबीर साहब भी वही बात कहते हैं, मीन। नाम जपत स्थिर भया, ज्ञान कथत भया लीन। और सूरत शब्द एके भया जल ही होएगा मीन। और तुलसीदास वही कहते हैं, नाम सप्रेम पीयूष हृदय जल ही, नाम सप्रेम पीयूष हृदय तीनों किए मन मीन। एक ही बात कहते हैं। तो जैसे मीन मछली पानी में डूब जाती है, ऐसे जब हमारी वृत्ति, हमारा ख्याल, हमारी सूरत मंत्र में डूब जाएगी तो जप करते करते भी समाधि लग जाती है। ये संप्रज्ञात समाधि के अंदर आ गया, ये होता है। अब फिर जिनका जप खूब बढ़िया होगा, जिनका जप खूब अच्छा से होता है, इसी तरह से जप होता है, अपने आप जप होता है, तो उनको, अथवा जो गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते दर्शन कर लिए, या जप करते करते दर्शन कर लिए, दर्शन ऐसा दर्शन किए कि वो दर्शन के बाद मन वहाँ से हटे ही नहीं। इसको कहते हैं रूप समाधि। ये भी संप्रज्ञात समाधि के भीतर, क्योंकि गुरु महाराज का जो रूप है ना, ये ईश्वर का ही सगुण साकार रूप है, ये ब्रह्म का ही स्थूल सगुण साकार रूप है। तो ब्रह्म के स्थूल सगुण साकार रूप में भी अपनी वृत्ति को लगा देना, उसको भी कहते हैं संप्रज्ञात समाधि। एकदम स्थूल रूप में लग गया। अब पढ़िएगा रामायण, इसका वर्णन है और कथा है, उद्धरण है इसका। आप पढ़िए, सुतीक्ष्ण मुनि की कथा पढ़िएगा। सुतीक्ष्ण मुनि नाम सुने हैं ना? सुतीक्ष्ण मुनि बड़े पवित्र महापुरुष थे, कोई छल कपट उनको नहीं था, और वो अगस्त जी महाराज के शिष्य थे। बड़े धनभाग्य थे, पुण्यात्मा थे सुतीक्ष्ण जी महाराज। और उनको गुरु ने दंड दे दिया था, कुछ गलती उसने आश्रम में कर दी थी, कुछ भूल हो गई थी, तो गुरु ने कहा भागो यहाँ से, अब जिस दिन तुमको आश्रम में आना होगा ना, तो राम को साथ में लाना, अकेले मत आना। उनको दंड दे दिए थे सुतीक्ष्ण जी महाराज। और जंगल में रहते थे, ध्यान करते थे। और जब बहुत समय बीता है, तब किसी ने कहा कि सुतीक्ष्ण जी, भगवान इधर आ रहे हैं, राम इधर आ रहे हैं। अब जैसे सुना कि राम इधर आ रहे हैं, भगवान इधर आ रहे हैं, तो सुतीक्ष्ण मुनि को बड़ा प्रेम जगा। भगवान शिव वर्णन करते, उनकी दशा का वर्णन भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जैसो दशा भवानी। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, निर्भर प्रेम, एकदम प्रेम से प्रफुल्लित होकर के भगवान के चरणों में मगन है। अब भगवान शिव वर्णन करते, कहीं न जैसो दशा भवानी। वो कभी काल दौड़ करके बहुत दूर तक चले जाते हैं भगवान की खोज में।
नहीं मिलते हैं तो रोने लग जाते हैं, या कभी कभार खूब जोर से खिलखिला करके ठठा करके हंस देते हैं, और कभी करताल बजा करके नृत्य करते हैं। बड़ी विचित्र दशा हो रही है। उधर से भगवान चले आ रहे हैं। चलते 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 जब भगवान सुतीक्ष्ण मुनि के करीब आए हैं तो सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को नहीं देखा, लेकिन राम ने दूर से देख लिया। अब भगवान तो अंतर्जामी होते हैं ना, कहा कि देखो वो महात्मा कैसे कर रहे हैं। उनकी बड़ी विचित्र दशा थी। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, राम भगवान ने देखा इनको तो अविरल प्रेम भक्ति मिल गई है। अब प्रभु देख ही तरु ओट लुकाए, राम भगवान एक पेड़ के ओट में खड़े होकर के उनके अविरल प्रेम को देखने लग गए। वो नहीं देख रहे, उनको भगवान नहीं दिखाई पड़े, अब भगवान उनको देख रहे। तब भगवान ने सोचा ये हमें देख न ले, जानबूझ करके छुप गए कि देखिए कैसे कैसे करता है, ये क्या क्या करता, जरा हम इनको देखें। तब भगवान जानबूझ करके पेड़ की ओट में, पेड़ के पर्दा में खड़े हो गए ताकि वो देख न सके। अब वो मगन जब दौड़ भाग करते करते सुतीक्ष्ण मुनि थक गए, तब क्या हुआ, मुनि मग माझ अचल होई बैसा। मग मतलब रास्ता, मांझ मतलब बीच, बीच रास्ते में ही वो थक करके बैठ गए। अब बैठ करके भगवान का वो ध्यान करने लग गए। और जब ध्यान करने लग गए तो ध्यान में भगवान को बिल्कुल प्रत्यक्ष कर लिए। उस समय जब भगवान को ध्यान में देखने लगे तो पुलक गात पनस फल जैसा, जैसे कटहल का कांटा देखें आप, कटहल में कांटा होता है ना, एकदम कैसा खड़ा खड़ा कांटा, जैसे कटहल का कांटा खड़ा, ऐसे ही सुतीक्ष्ण मुनि का सब रोम रोम प्रेम से पुलकित होकर खड़ा हो गया। रोमावली, रोमांच हो गया इनको। बैठे। अब उधर तुलसीदास जी लिखते हैं, जब भगवान ने सुतीक्ष्ण मुनि की वो दशा देखी तब अतिशय प्रीति देखे रघुवीरा, उनके अत्यंत प्रेम को देखा है। अतिशय प्रीति देखे रघुवीरा, भगवान ने उसके अत्यंत प्रेम को देखा है। और तब धीरे धीरे भगवान ने देखा कि तो ध्यान में तन्मय हो गया है, तो धीरे धीरे भगवान चले और चल करके उनके पास पहुँचे। उनके पास आए। अब देखिए भगवान शिव का भगवान शिव पार्वती को सुना कि हे पार्वती, तब राम भगवान ने उनको जगाया। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जिनके लिए वो पागल हो रहे थे और वही आकर के उनको जगा रहे हैं कि महाराज जगिए, लेकिन वो जग रहे हैं। उनको संप्रज्ञात समाधि लग गई, वो भगवान के रूप में जाग न, वो नहीं जगे। मुनि ही राम बहु भांति जगावा और जाग न, क्यों, ध्यान जनित सुख पावा। अब उनको जो ध्यान में सुख मिल रहा है, अब वो जो तन्मय है ना, बाहर में कौन बुला रहा है, बाहर में कौन पुकार रहा है, कौन छू रहा है, कहाँ बैठे हैं, क्या हो रहा है, सबसे बेखबर हो करके वो ब्रह्माकार हो गए हैं, वो रूपाकार हो गए हैं। इष्ट के रूप के मतलब उनकी वृत्ति तदाकार हो गई है। ये ब्रह्माकार, ये फोटो क्या है सद्गुरु महाराज जी का, ये परमात्मा का स्थूल सगुण साकार रूप है। ये ऐसा दिखे भीतर में कि बाहर का ख्याल ही खत्म। ये समाधि ऐसी समाधि लगी है सुतीक्ष्ण मुनि को कि भगवान जगा जगा करके थक गए और तब भी नहीं जगे। आवाज़ दिए, जोर से पुकारे और देह को पकड़ करके हिला डोला दिए हैं भगवान। पर ये न रामायण, हिला डोला दिए तब भी वो नहीं जग रहे हैं। जिनके लिए पागल दूसरा कोई जगा नहीं रहा, जिनके लिए पागल हो रहे तो वही जगा रहे हैं, तब भी नहीं जगे।
तब भगवान ने क्या किया, भूप रूप तब राम दुरावा। जो सुतीक्ष्ण मुनि थे ना, राम के भूप रूप का मतलब राजा राम का ध्यान कर रहे थे वो। तो भगवान तो जानते थे कि मेरे किस रूप के ध्यान में तल्लीन है। तो भगवान ने क्या किया, भूप रूप तब राम दुरावा, भूप रूप को हटा दिए वहाँ से, और वहीं पर हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, 4 भुजा वाला रूप दिखा दिए, 4 हाथ वाला रूप दिखा दिए। और जैसे वो ध्यान वाला रूप खत्म हुआ ना, तब मुनि अकुलाई उठा, तब कैसे, अब विकलहीन फनी मणिवर जैसे, जैसे मणियार सांप मणि के खो जाने से आकुल व्याकुल हो जाता है, ऐसे ही सुतीक्ष्ण मुनि आकुल व्याकुल होकर के उठे, आँख खोले तो देखे सामने वही खड़े, सामने भगवान ही खड़े। ये भी समाधि है। ऐसी समाधि की बेखबर, ये सब संप्रज्ञात समाधि के अंदर आता है। तो ये भी समाधि है। अब बिंदु ध्यान में तो पूछिए ही मत। बिंदु ध्यान जिनको बनने लगे तो धरती के नीचे भी जाके बैठ सकते हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 घंटा 2 घंटा नहीं, वो कई दिन तक बैठ सकते हैं, क्योंकि स्थूल देह से वृत्ति निकल जाती है, सिमटा हो जाता है। उसको कहते हैं आनंदाकार वृत्ति, आनंद में वृत्ति हो गई। बिंदु ध्यान से उसका नाम है सुख मना, मन को सुख मिलता, आनंद मिलता है। तो वो ये बहुत तरह तरह की बातें हैं, लेकिन ये किसको होगा? ये 5 टाइम ध्यान करने से होगा? ये तो एक हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। जिनके भीतर बात बैठ जाए, और देखिए भगवान कितने अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, स्यात् ध्यानाभ्यास प्रकर्षतः। जो बहुत ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान करने वाले को तब ये होता है। ये नहीं कि 1 घंटा बैठे, अब जैसे बैठे ध्यान पर, तो जब होता है ध्यान होता है, बीच बीच में घंटी का ध्यान होता है कि नहीं। अब कभी काल तो साधक सबको गुस्सा भी आता, वो बाबा पर घंटी क्यों नहीं बजा रहा है, कहीं सो तो नहीं गया। तो अपनी घड़ी देखते हैं, कहीं वो सो तो नहीं गए। और जब देखता कि अभी समय नहीं हुआ है, तो घड़ी पर ही गुस्सा आता है, समय हो क्यों नहीं रहा है। ऐसे में नहीं होगा। भगवान के देखिए कितने सुंदर शब्द का चयन भगवान ने किया है, स्यात् ध्यानाभ्यास प्रकर्षतः। जो बहुत ध्यान करते हैं, जो ध्यान ही जिनका जीवन बन गया है। लेकिन ये कौन करेगा? ध्यान दर्पण गुण अध्यानी अंध जाने ना। इसका गुण अध्यानी को क्या पता। तो जो ऐसा लक्ष्य बना करके लग जाते हैं, उनको सफलता मिलती है। अब देखिए कहने सुनने की बात तो बहुत है। सत्संग 10 बजे तक चलता हम लोगों का, 9:30 बजने वाला है। हमारे बीच देखते ना हिमालय के बाबा आए हुए हैं, जिनका ना काम यह है हिमालय में ध्यान करना। और हमारे बाबा इतने महान हैं, है ना। एक नमूना है संत मत के, ये नमूना। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग वहाँ रोड छाप बना हुआ है, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं ना, जो BA MA PhD क्या हुआ, वो रोड पर घूम रहा है, साइकिल भी नसीब नहीं होता है ना। बहुत ऐसे महात्मा, और जिनका नाम ले रहे थे ना आप कल, जो बाबा को मेरे साथ अब बुलाने की बात कर रहे थे, वो डॉक्टर लिखाते हैं, डॉक्टर लिखाते हैं, झोला कंधा पर लेके बस में धक्का खाते फिरते हैं। डॉक्टर है वो, डॉक्टर की डिग्री उनको प्राप्त, मतलब डॉक्टरेट की डिग्री उनको प्राप्त है, PhD किए हुए हैं, और झोला कंधा पर लेके बस में धक्का खाते फिरते हैं। हमारे बाबा कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, बस किसी तरह से गुरु महाराज की कृपा से पढ़ लेते हैं। ये कहते कि हम गया कॉलेज में पढ़े हैं। गया कॉलेज का मतलब वो बिहार वाला गया नहीं, गाय है। ये कहते मेरी कलम है 3.5 हाथ की, न लाठी। देखिए
ये कार में चलते, अभी हवाई जहाज़ से यात्रा करके आए हैं, हवाई जहाज़ में चलते हैं, राजधानी में चलते हैं। ये इनके साथ कितना घूमते हैं लोग, हैं? हाँ, ये देखिए इनको साधु बनाए। तो हमारे बाबा बहुत महान हैं, ये आदर्श नमूना है संत मत की। तो हम लोग अब उन्हीं के, देखिए शिष्टाचार भी कोई चीज़ होती है, शिष्टाचार भी साधु को निभाना चाहिए। आजकल शिष्टाचार की बहुत कमी हो रही है संत मत में। जो बढ़िया भाषण दे वो सबसे पीछे बोलेगा, ये कौन सा नियम है भाई? शिष्टाचार होना चाहिए। कौन कब से साधु बने हैं, कौन कितना भजन किए हैं, कितना ध्यान किए, सब बात, उम्र में कौन कितने, वो भी देखना चाहिए। अब ये संत मत में 3 आचार है, शिष्टाचार, सुचाचार, सदाचार। तीनों का निर्वहन करना चाहिए। यह नहीं कि सदाचार में हम अपने को मजबूत कहते हैं और कोई थोड़ा कुछ भी है तो उसको हम नीचा दिखाए, या वो कम पढ़े लिखे तो उसको नीचा दिखाए, ये शिष्टाचार नहीं। शिष्टाचार भी निभाना चाहिए। जो हमसे उम्र में भी बड़े हैं, जो हमसे पहले दीक्षा लिए, जो हमसे साधना करते हैं, जो साधना में लगे रहते, तो शिष्टाचार भी का भी कोई महत्व होता है, ये भी निभाना चाहिए लोगों को। तो हम लोग पूज्य बाबा के ही मुखारविंद से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।